मुलाजिम लतीफ करेगा अभी ऐसे गवाही देते हुए। नहीं ख्याल के इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पे ये कोई खास टेंट डाल सकेगी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस पे विकेट के दोनों जानिब खेला जा सकता है। मसलन एक आर्गुमेंट ये भी है कि ये जो पॉपुलैरिटी वाला है ना, ये एक बबल है। ठीक, ये एक बबल है और कहते हैं कि जी जब हुकूमत से निकले हैं तो उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अगर पॉपुलैरिटी बढ़ी होती तो कराची के बल्दियाती इंतखाबात में 14 सीटों वाली पार्टी तीसरे नंबर पे नहीं आती। दूसरा बबल जो है वो चूंकि हम जरा सोशल मीडिया को हर वक्त देखते हैं, हर बंदे के हाथ में ट्विटर आ रहा है और ट्विटर पे जाली अकाउंट्स हैं, तो एक तो ये नैरेटिव है। दूसरा जो है इससे बढ़ के ये जो आज ऑडियो लीक यानी परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, असल पॉपुलैरिटी नहीं है। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है उनकी तरफ से मसलन आज जो ऑडियो लीक आई ये तो कुछ भी नहीं है। आपने जिस खातून का इंटरव्यू किया उसमें तो बहुत ज्यादा तबाहकुन चीजें हैं। खाबर मानेका साहब आए, फैमिली इश्यूज है, ननद और भावज का इशू है ये तो बेसिकली। नहीं देखे ना, जो खाबर मानेका साहब बातें करके गए या उससे पहले प्ले बॉय वाली जो मुलाजिम लतीफ करेगा अभी ऐसे गवाही देते हुए। अच्छा, हाँ। वो बात करने वाला है, वो गवाही दे रहा है, 2 तारीख को उसने करना है। अच्छा ठीक है ना, तो वो बातें ज्यादा खतरनाक हैं। लिहाजा हम एक ऐसी डिवाइड में हैं, उस डिवाइड में कोई लॉजिक कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हर एक ने इम्पोज करना है और उस इम्पोज में अनफॉर्चुनेटली मीडिया को गाली भी पड़ती है, लेकिन मीडिया ही प्लेटफॉर्म है। किसी ने इंटरव्यू देना है वो भी मीडिया पे आएगा, किसी ने किसी के पगड़ी उतारनी, मैं तंबी नहीं कहता, पगड़ी उतारनी है वो भी जनाब आके मीडिया पे बात करेगा और अल्टीमेटली मीडिया पे मलबा डाला जाएगा कि आप क्यों करते हैं जी। भाई आप नहीं देखें, और जिन्होंने जो साहब आना चाह रहे हैं या जो साहिबा आनी चाह रही हैं उनको इतना ही मीडिया से रंज है तो मत आए मीडिया पे। आप अपने यूट्यूब बना लें, आप अपने ट्विटर बना लें, सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लें। लिहाजा ये कहना। अच्छा, वैसे ये जो ऑडियो लीक हुई है आपका ख्याल है, 2 पार्ट्स हैं, एक साइड पे खोसा साहब है, दूसरी साइड पे बेगम साहब है, इन दोनों में से किसी से लीक हुई है या वाकई को रिकॉर्ड हुई है और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया? सवाल है बस। अच्छा मुझे ब्रेक ले दे, आपकी जो हंसी है बड़ी शैतानी है। भाई साहब, ये जो ऑडियो लीक है वैसे इस पे एक परसेप्शन ये है कि दोनों में से किसी एक के मोबाइल से निकली है और रिकॉर्ड होके, और या किसी और ने अगर रिकॉर्ड की थी सारी रिलीज कर देते। नहीं, रिलीज तो उतनी होती है चीज जितनी जरूरत होती है ना, अदरवाइज जो इररिलेवेंट रिलीज हो उसका क्या फायदा। ये पहली ऑडियो तो नहीं आई, यानी और आगे सास की दामाद के साथ आई थी, एक दामाद की ससुर के साथ आई थी। ये सास दामाद दामाद ससुर वाली बातें होती रही, फिर सहेलियां बात कर रहे हैं, फिर तोशा खाना के हवाले से वो सारी आई, फिर वो हीरे कितने करात होनी चाहिए, कितने तोले होनी चाहिए। तो ये एक सीरीज है और उस सीरीज में जो आपका पहला क्वेश्चन था ये भी तो उसी से क्लब्ड ही है ना कि क्या फर्क पड़ा। कोई फर्क पड़ा? अभी तक कोई फर्क नहीं। इन ऑडियो से, या जो आपका भी सवाल है कि जी घर में तो प्रॉब्लम्स है ना। मसलन घर में क्या प्रॉब्लम है कि आज अगर आपको पार्टी चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ रही है, ये भी तो किसी वजह से है। फिर आपके सारे साथी हैं, मसलन चलें परवेज इलाही पे पार्टी नहीं मानती कि ये पीटीआई से है ही नहीं, वो है भी जेल में। वैसे शाह महमूद कुरैशी तो पीटीआई भी जेल में आउट, वो भी जेल में है। तो आप असद कैसर भी जेल में है, अली मोहम्मद खान है। अच्छा, शहरयार आफरीदी तो बाहर हैं, आप किसी हामिद खान तो बाहर है। हामिद खान जबरदस्त कैंडिडेट है। ऐसे ही ना, अगर वकीलों को ही लेना है, जो थ्योरी है कि जी वकील आप इस पार्टी को चलाएंगे ताकि प्रेशर सस्टेन कर सकें, तो बड़े बड़े वकील भी बैठे हैं और उनमें अली जफर साहब भी, अली जफर साहब यानी खुद अली जफर साहब पे ये भी हंस पड़े देखे, और पूरी जिंदगी उनकी गुजरी है। तो इसलिए अली जफर साहब ना होते तो 2017 के फैसले भी नहीं होने थे। बात ये फिर आप बड़े जफर साहब का नाम ले लें, अगर वो ना होते तो फिर ये बहुत सारी चीजें हमारी तारीख में ना होती। एसएम जफर साहब ना होते तो बहुत सारी चीजें हमारी तारीख में ना होती। इसलिए बात यह है कि हम रिकनेक्ट ही रहते हैं अपनी तारीख से, अलहदा नहीं हो सकते। कि अभी सेनेटर साहब ने बात की कि जो लोग हैं, चंद लोग हैं, उन्हीं के गिर्द पाकिस्तान घूमता है, तो ये तो गवर्नर गुलाम मोहम्मद के वक्त से घूमना शुरू हुआ, एसएम मुनीर के वक्त से घूमना शुरू हुआ और अभी तक उधर ही घूम रहा है। वहीं पे है, वो राउंड अबाउट पे गाड़ी चलाई जा रही है। अमर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो डेंट डालेगी ऑडियो या नहीं?
बस चंद घंटे की मार। वो आपने ना एक ट्रिकी सी बात की कि ये किसने लीक की। अब ये चैम्बर्स की भी तो लड़ाई होती है ना। लतीफ खोसा साहब का अपना चैम्बर है, इत्तेजाद अहसन के चैम्बर के बंदे जो हैं, गौहर साहब, जो उन्होंने, वैसे मुझे ये है उन्होंने ला शायद सीखा उनसे, पर उनकी ट्रेनिंग नहीं सीखी, क्योंकि वो बहुत नफीस आदमी है गौहर साहब। उनके अंदर इत्तेजाद साहब वाली किसी किस्म की वो जो शरारत है ना वो नहीं पाई जाती। बड़े स्टेट पॉलिटिकल वर्कर नहीं है ना, इत्तेजाद साहब तो पॉलिटिकल वर्कर भी है। वो मतलब जो वकील बड़े बड़े अच्छे हैं, ठंडे आदमी हैं, बड़े मजे के हैं, लेकिन अगर पीटीआई को अपना लाना था तो हामिद खान साहब से तो बड़ी चॉइस नहीं थी। फिर जो नाम इन्होंने लिया, मेरा ख्याल है अब ऑडियो में ना इस मामले में भी एक बुजदार तलाश कर रहे थे। मैं मालूम चाहता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं गौर साहब, लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि इनके अंदर बुजदार जैसी क्वालिटीज हैं, ये पार्टी लेके कहीं नहीं भागेंगे। इस ऑडियो में ना उसके कानूनी इखलाकी पॉइंट सारे छोड़ दें। इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि उनकी बहनों ने इतराज किया भाभी भावज के सामने, नंद और भावज की लड़ाई है कि आपने जहर वाली कहानी क्यों डाली। ठीक है, वो जो स्लो पॉइजनिंग की थी। ठीक है, और उन्होंने जाके लतीफ खोसा साहब से बात की। उन्होंने कहा मुझे मेरी मर्जी से काम करने दें। ठीक, मतलब वो फौजदारी वकील है, उन्होंने बनाया कि भाई इससे जो लोग जेल में रख के बैठे हैं वो डर जाएंगे कि जहर वाली बात है। मतलब अब आप देखें कि एक साबिक वजीर आजम है, उसका केस है, कितना बड़ा वकील लड़ रहा है, जो परवेज इलाही को जब लेते हैं, जिसको अदालत लेके भेजती है कि आप इन्हें घर छोड़ के आए, वो आराम से निकल के उस गाड़ी में से और गायब हो जाता है। परवेज इलाही साहब आज तक इधर से और उधर घूम फिर रहे हैं। मतलब यहाँ पे किसी को आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका वकील है या उसका वकील है। तो ये कहानियां बनती रहेंगी, चलती रहेंगी। खान वैसे एक इखलाकी पहलू इसका ये है कि इस किस्म की ऑडियोज लीक नहीं होनी। सर खान साहब ने अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया, ना पीटीआई के लोगों पे किया, ना फैमिली पे किया। एक बदकिस्मती है उनकी कि वो किस तरफ जाए। यानी जब वो बुजदार की आप बात करें या महमूद खान की, तो वहां पे भी डिस्ट्रस्ट मौजूद था कि परवेज खटक को दोबारा बनाया तो मेरे से आगे चला जाएगा, और 2-3 लोगों को लड़ा के और उसमें से महमूद निकाल दिया, क्योंकि वो जो स्वाद से ही लेके आए थे ना उन्हें। अब आप मुझे बताएं कि जब पंजाब का एक शख्स वजीर आला ऐसा बना दिया जाए जहां उनका मुकाबला था, ऐसे में तो बिलावल को खेलना चाहिए था कि वो सिंध को ठीक कर देते। कि इमरान खान ने तो उनके लिए मजे बना दिए थे कि पंजाब जीरो हो रहा था और सिंध हीरो होना था, लेकिन वहां पे वो वही कार्रवाइयां जारी रही। वो परफॉर्मेंस, अब वो आप और हम बेशक परफॉर्मेंस बात करें, सारे पाकिस्तान का डुबो दिया काम। पंजाब उठता था, केपी उठता था, सारा पाकिस्तान उठता था। इस दफा पिछले 5 साल में ये दोनों सूबे बैठे, नतीजतन आपके डेसिमल जितने भी थे सारे के सारे उड़ गए। अब आज भी कोई रास्ता निकालना तो पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन के बाद निकले। ये जो इन्होंने बबल की बात की ना, मिथ, ये आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन सबको पता है कि वोटर को ले जाना कैसे है। और मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि 70% इलेक्शन आखिरी 2 दिन का होता है, बाकी यह कहानी। ये जो मिथ है ना कि जी वकील और खंबे जीतेंगे, वो वोटर को कैसे लेके जाएंगे, मेरा ये सबसे बड़ा सही बात है। और वो अपने एजेंट्स कैसे तलाश करेंगे, उनको पता मैं कह रहा हूं ना कि पोलिंग स्टेशन को लेके कैसे पहुंचे, ले जाना पड़ता है। अच्छा, वैसे खोखर साहब ये फरमाइए सर, ये जो पीटीआई ने आज